साथियों नमस्कार। मैं अनूप त्रिपाठी F1420 में रहता हूं और चुनाव में अपनी टीम अर्बन परिवार सेवा समिति की तरफ से आपके आशीर्वाद और समर्थन के लिए फिर से खड़ा हुआ हूं। चूँकि मैं पुराने बोर्ड से भी जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं आप सबके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं जो कि शायद आपको अपने जो व्यूज़ हैं, जो निर्णय हैं चुनाव के लिए, उसको तय करने में सहायक हों, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथियों, जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो सबसे ज़रूरी ये काम होता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, उसमें विरोधाभास ना हो। और इसी चीज़ को पारदर्शिता का नाम दिया जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि जब हम सामाजिक जीवन में हों तो एक पारदर्शिता का पालन करें, एक उच्च मानदंड का परिचय दें, ताकि जनता में आपकी छवि एक स्वच्छ और ईमानदार बनी रहे। हमारी जो अभी का बोर्ड, हमारा जो मैनेजमेंट है, उन्होंने भी पारदर्शिता के नाम पर बहुत प्रचार किया है। बार बार ये कहते हैं कि हम सारी चीज़ें पारदर्शिता से करते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। पर मैं आप सभी के माध्यम से उनकी पारदर्शिता पर ही कुछ सवाल उठाना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि वो जनता की भलाई के लिए इन सवालों का जवाब देंगे, ताकि समय आने पर 23 अप्रैल को जनता एक अच्छी टीम का चुनाव कर सके, ऐसी टीम जो सोसाइटी को आगे ले जाने में सहायक हो। तो मेरा पहला सवाल इस टीम से ये है कि जैसा कि हमने बार बार विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हमारी टीम के अनेक लोगों ने ये कहा है कि हमारे कार्यकाल में हमसे एक भूल हुई। हालांकि उस वक्त जो हमने निर्णय लिया वो उस वक्त के नियम कानून और जो भी अथॉरिटी ने हमें कहा कि जिस तरीके से चुनाव कराना चाहिए, हमने ज़्यादा उनकी बात मानी। हमें जनभावना की सुननी चाहिए थी और हमें ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि जनभावना की बात ना सुनकर हमने गलती की है। पर ठीक है, अब वो गलती हो गई। और उसके खिलाफ जो आज का मैनेजमेंट है, बोर्ड है, वो कोर्ट में गया। उनका विशेषाधिकार है और एक गलती को सुधारने का एक मौका था, तो वो गए वहाँ पे, अच्छी बात है। अब उन्होंने अपने कोर्ट में जो दलील दी, उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि गलत तरीके से एक बोर्ड वहाँ बैठा हुआ है, इसलिए उनके चुनाव को निरस्त कर दिया जाए। बहस चली, डीआर से मामला एसडीएम तक आया और एसडीएम साहब ने अपने विवेक का परिचय देते हुए न सिर्फ हमारे चयन को अवैध किया, बल्कि उनके जो बोर्ड, जो कि कभी चुनाव नहीं हुआ था, एक मीटिंग में 9 लोगों को चुन लिया गया था, उनको प्राथमिकता देते हुए उनको मान्यता दे दी। हालांकि प्ली ये थी नहीं, प्ली ये था कि चुनाव को अवैध घोषित करके सोसाइटी में चुनाव कराया जाए। अब पारदर्शिता की मांग तो ये है कि ठीक है, एसडीएम साहब ने आपको दे दिया, पर आपको ये करना चाहिए था कि शायद आप पहले बोर्ड मीटिंग करते, पारदर्शिता दिखाते, अपने बोर्ड को भंग करते और तत्काल सोसाइटी में चुनाव का ऐलान करते। पर आपने ये नहीं किया। आपको ये लगा कि ये 2 महीने बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। हालांकि आपका कार्यकाल जुलाई तक था, आप अप्रैल में चुनाव करा रहे हैं। वो भी शायद इसलिए कि आपको ये लगा कि जितना लंबा समय आप जाओगे, आपकी पोल उतनी ज़्यादा खुलती जाएगी, जैसे कि 2 महीने में खुली है। तो आपने क्या शुरू किया कि लकीर को छोटा दिखाने के लिए अपनी लकीर बड़ी नहीं खींची। आपने जो हमारी लकीर थी उसको रबर से लेकर मिटाना शुरू कर दिया। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जब भी लकीर को रबर से लेकर आप कागज पर मिटाएंगे तो वो कागज गंदा ही होगा। वही हुआ, सोसाइटी का माहौल खराब हुआ। दिन रात आपने पुराने बोर्ड के लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। सभी भ्रष्ट हैं, सभी काम की जांच होगी, कैग से लोग आएंगे। लिखने को आपने लिख दिया, आपको शायद लगा होगा कि कैग के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं,
ठीक है, आप सरकारी बाबू हैं, कैग को लेके आ सकते हैं, पर आज तक तो लाए नहीं। अब आपने वही किया, जब कुछ समय बाद हमने रिटेलिएट किया तो आप उसके बाद चुप होके बैठ गए। फिर आपने ये सोचा कि नहीं, अब दूसरे तरीके से चलते हैं। आपने लोक लुभावन काम जो हैं, बेसिक कामों की परवाह किए बिना कि रेजिडेंट को पानी बिजली ये चाहिए, आपने रंग रोगन ब्यूटिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, जो ठीक है, एक सोसाइटी के बेहतरी के लिए और सोसाइटी अच्छी दिखे उसके लिए ये काम भी बहुत ज़रूरी हैं। पर भाई साहब, ये काम एक बेसिक के पिलर के ऊपर होते, आपने वो नहीं किया। अब आपने विभिन्न काम करने के लिए क्या किया कि आपने अपने ही बोर्ड में से 9 लोगों में से 4 लोगों को आपने बाहर कर दिया पारदर्शिता के नाम पे कि हम एक परचेज कमेटी बना रहे हैं, वो परचेज कमेटी सब देखेगी। अरे हमारे बोर्ड के समय तो 9 के 9 लोग बैठते थे और हम पारदर्शी नहीं हैं, और आपके सिर्फ 5 लोग बैठ रहे हैं, वो पारदर्शी हो गए। कौन सा मानदंड है ये, कौन सा पैमाना है? चलिए, आपने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके 5 लोगों को चुन लिया। अब अगर जनता को ये याद हो कि ये परचेज कमेटी किस तरीके से काम कर रही थी, किसी काम के लिए ग्रुप्स पर, माईगेट पर ये आता था कि फला काम होना है, ठीक है, अच्छी बात, आप लोग टेंडर डालिए, बात यहां तक भी अच्छी लगती है, सभी को मौका मिल रहा है। पर उसके बाद क्या हुआ, जब आप टेंडर डालते हो और जिस दिन वर्क ऑर्डर जारी होता है, क्या आपको कभी पता लगा कि इसके पीछे क्या कार्य हुआ? शायद नहीं। क्योंकि क्या होता था कि ग्रुप पे एक दिन आता था, क्या शाम को 8 बजे वो, और मुझे कहते हुए बड़ी हंसी आती है कि मुझे लगता है कि आज की टीम जो है वो राजनीति से ओत प्रोत है। इनके हर नारे को आप देखिए, भाइयों बहनों रात के 8 बजे। और मैं यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा, मोदी जी मेरे भी बहुत प्रिय नेता हैं, बीजेपी मेरी भी प्रिय पार्टी है, परंतु जब नारों का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो दुख होता है। और कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सोसाइटी के काम के लिए। भाई साहब, यहाँ मैनेजर चाहिए, क्या करना है राजनीति का? रात के 8 बजे सबका विश्वास, सबका साथ, संकल्प से सिद्धि, ओरिजिनल लेके आइए भाई साहब कुछ सोसाइटी के लिए। खैर, तो ये कहा जाता था कि रात को 8 बजे टेंडर खुलेगा और जो सो कॉल्ड परचेज कमेटी है वो डिसाइड करेगी। उसके बाद फिर ग्रुप पर बता दिया जाता था कि टेंडर खुला, परचेज कमेटी ने फैसला कर लिया है और फला आदमी को ये टेंडर दिया जा रहा है। अब मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि जिसको भी टेंडर मिला है वो योग्य नहीं है, जरूर रहा होगा, पर क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि कितने टेंडर आए थे? टेंडर डिसाइड करने के समय उसका पैमाना क्या रखा गया? क्या कॉस्ट पे ध्यान दिया गया? क्या क्वालिटी पे ध्यान दिया गया? क्या कॉस्ट और क्वालिटी दोनों पे ध्यान दिया गया? क्या बैकग्राउंड चेक किया गया कंपनी का, कैसा बैकग्राउंड है कंपनी का, इससे पहले कितने वो इतने काम करा चुकी है, रिव्यूज क्या हैं उनके, किस सोसाइटी में किया है? कुछ नहीं पता। तो ये इनके पारदर्शिता का एक और उदाहरण है। आप बात करते हैं कि आपने ग्रास पेवर्स का काम कराया, ठीक है, दिखता है सोसाइटी में आज की ग्रास पेवर्स, और वो बहुत ज़रूरी था। पार्किंग की समस्या वैसे ही हमारी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर ये काम हो जाता है तो इससे पार्किंग में सहूलियत होती है, मानते हैं हम। पर क्या आप ये बात नहीं मानेंगे कि ग्रास पेवर्स का काम हमने शुरू करा दिया था और आपने उस काम को रुकवाया? और जब हमें पता लगा कि आप ग्रास पेवर्स लगाने की कीमत, एक तय कीमत जो आपने बताई, हमें लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा है, और हमने सबूतों के साथ आपके क्लेम को ध्वस्त किया ग्रुप पर, तो आपका जवाब क्या था? आपने ये कहा कि अगर हमें पता था, हमारी टीम को, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? मतलब ऐसी मासूमियत, ऐसी मासूमियत। एक उदाहरण दीजिए जब आप हमारे पास आए हो किसी बात की सलाह लेने। हम आपके पूर्ववर्ती बोर्ड थे,
काम किया है हमने सोसाइटी में, थोड़ा भी आप पूछ लेते। इसमें ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। मैं, आप या जो और भी टीम हैं, वो सब सोसाइटी की बेहतरी के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तरीका हमारा अलग हो सकता है, सोचने का ढंग अलग हो सकता है, और इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा। तो ये आपकी पारदर्शिता है कि जो हम सोचे वो पारदर्शिता है। बाकी लोग भ्रष्ट हैं, बाकी लोग मूर्ख हैं, कुछ किया ही नहीं। लोगों में घूम घूम कर आप बोलते रहते हैं कि पैसा खा लिया, पैसा खा लिया, पैसा खा लिया। हर दिन हमारे अपने नाम पे पता नहीं कहाँ कहाँ प्लॉट बुक करा देते हैं आप लोग। भाई साहब, दे दो ये प्लॉट हमें, ये सोसाइटी छोड़ के चले जाएं, हम शांति से रहें। जितने दिन नीचे जाओ उतना पता चलता है कि भाई आपके नाम पे तो आज यहाँ प्लॉट है, वहाँ प्लॉट है। भाई साहब, आरोप लगाने से पहले कैलकुलेशन कर लो। अगर इतने प्लॉट खरीद लिए, गाड़ियाँ खरीद ली हमने, सोसाइटी कैसे चली इतने दिन? अब तक तो आपको पता हो गया होगा कि कितने मेंटेनेंस आती है, क्या कलेक्शन है मेंटेनेंस का। बताइए, पारदर्शिता का परिचय दीजिए, कैलकुलेशन दीजिए कि टीम ने इतना खा लिया, इतना कलेक्शन है पर मंथ का, यानी इतने मंथ का पैसा इन्होंने खा लिया। देंगे आप कैलकुलेशन? चलिए आगे बात करते हैं। मैं एक सबसे गंभीर सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि आपकी ही टीम से सिर्फ 2 महीने के अंदर, आप हमें कहते थे कि हम अपने लोगों को जोड़ कर नहीं रख पाए, ठीक है, नहीं रख पाए, वो हमारी एक विफलता थी, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पर आप तो 2 महीने नहीं रख पाए। आपकी टीम के 6 सदस्य आपसे अलग होकर अब चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या बातें नहीं कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। आपने तो पब्लिक डोमेन में लिखा कि परचेज कमेटी 5 की है, अब पता लग रहा है कि वो 5 की भी नहीं, 3 की है। तो भाई साहब, 9 लोगों की टीम में सिर्फ 3 लोग सारे निर्णय ले रहे थे। ऐसी पारदर्शिता कहां पढ़ा आपने? ये मतलब आया कहां से? ये पारदर्शिता कहां से आई? कुछ तो बताइए भाई साहब। सिर्फ शब्दों के जाल बुनने से और अच्छे अच्छी बातें लिखने से काम नहीं होते। काम होते हैं काम करने से, काम होते हैं दृढ़ निश्चय से, काम होते हैं लगन से, काम होते हैं हिम्मत से। आपने देखा होगा, लोगों के सामने हमारी टीम खड़ी हो जाती थी, बिना स्टिकर की गाड़ियों के सामने खड़ी हो जाती थी, बिना ये परवाह किए, बिना कि हमारा क्या होगा। हमारे परिवार वाले हमें मना करते थे कि क्यों लड़ते हो, क्यों करते हो ये सब, पर हमने किया, क्योंकि इस जगह को एक अच्छी जगह बनाने का जुनून है हमारे अंदर, इसलिए किया। पारदर्शिता सिर्फ शब्दों में नहीं होती, करके दिखाना होता है। आज आपकी टीम जो अलग हो गई है, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो आपके और उनके बीच की बात है, आप उनको जवाब देते रहिएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबा हो रहा, मैं बहुत सारे उसमें जाना नहीं चाहता आरोप प्रत्यारोप में। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि 23 अप्रैल को एक बार जब चुनाव हो जाए और जनता एक बार अपना निर्णय दे दे, तो हम सभी, मैं, आप, आज का बोर्ड, कल का बोर्ड, सारी जनता, हमारे विपक्षी, हमारे सपोर्टर, हमारे साथ वाले, हमारे विरोध वाले, सब मिलकर अब इन चीज़ों को पीछे छोड़ें, पीछे रखें और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें। ऑलरेडी अर्बन होम्स का नाम खराब हो रहा है, हम सब ने यहाँ पर अपनी गाढ़ी कमाई लगाई है, इसको ऐसे तो बर्बाद होते नहीं देख सकते ना। हम में से कितने लोग हैं जो यहाँ से बाहर जाकर रह सकते हैं आज की डेट में? बहुत कम। तो क्यों ना इस जगह को ऐसा बनाएं कि हमारे पैसे, हमारे इन्वेस्टमेंट का सही मूल्य मिले। और क्या इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी, हमें अपने मतभेद, अपने झगड़े को पीछे रखना है और अच्छा काम करना है बस। क्या नहीं कर सकते? क्या ये इतना मुश्किल है? आइए कोशिश करते हैं। और मैं अर्बन परिवार के सभी सम्मानित
जो सदस्य हैं, जो यहाँ के ओनर्स हैं, उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आगामी 23 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारी टीम का काम आपने देखा हुआ है, 18-20 महीने हमारी टीम के काम पर हमें जज करें, किसी अन्य चीज़ों पर नहीं। अगर आपको लगता हो कि हमने काम अच्छा किया है, अगर आपको लगता हो कि हमारा विज़न है कुछ इस सोसाइटी के लिए, तो हमें अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें और हमारी टीम को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए अपना पूरा पूरा सहयोग दें। ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसा ही मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।